आज कितनी तारीख है? जम के बोलो जरा। 9। दिन कौन सा है? सोमवार। तिथि अष्टमी। कितनी किस्मत लेकर आए हो तुम, विचार कर लो। सोमवार की अष्टमी के दिन कथा सुनो। आज हमारे पूरे भारत के लोग सोमवार की अष्टमी के दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र समर्पित करते हैं। शिव कथा सुनने के लिए पूरा विश्व आज तरसता है कि कैसे भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए। और आज दुबई वालों के भाग्य खुल गए जो सोमवार की अष्टमी के दिन 9 तारीख को शिव पुराण। ये शिव कृपा, इसी को शंकर की करुणा कहते, इसी को उदारता कहते। अब विचार करिए कि कुछ तो पुण्य होंगे ना तुम्हारे यहाँ। तुम लोग जाओ ना अपने अपने घर पे तो नजर उतरवा लेना। कोई तो पुण्य है और बड़ा प्रबल पुण्य है। देवराज अच्छे पुण्य नहीं कर पाए, पर देवराज ने भले अच्छे पुण्य ना करे हों, पर देवराज की जो माता थी वो शिव के मंदिर रोज जाती। कोई भी व्रत करो, कोई भी आराधना करो, कोई भी तप करो, कोई भी साधना करो, कोई भी मंत्र जाप करो, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको नहीं मालूम। पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि शंकर के मंदिर की अगर देहली भी चढ़ गए, या शिव महापुराण की साक्षी में पहुंच गए, या शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई निकल कर जा रहा है, उसके मात्र मुख का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि आपके सारे पाप नष्ट हो गए और आप परमात्मा की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात लिखी है कि अगर मान लो गर्भस्थ कोई नारी है, गर्भस्थ कोई जीव है, हमारे दादा परदादा, हमारी दादी परदादी, नानी और नानी की भी कोई नानी, आदि आदि, शास्त्र कहता है कि कोई पुराण कोई शास्त्र 7 पीढ़ियों को उतारता है। महाराज जी शिव महापुराण की कथा कहती है, उज्जैन की ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में पत्थरों पर अंकित लिखा हुआ है शिव महापुराण का लेख, कि केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जो 7 पीढ़ी नहीं तारती है। शिव महापुराण ऐसी है जो 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। हमारे 71 पीढ़ी को पार उतारती है। दादी का पक्ष, नानी का पक्ष। जो बेटा सुन रहा है उसके माँ बाप, उसके दादा दादी, और जो बेटी सुन रही है उसके माँ बाप, उसके दादा दादी और उसके नाना नानी, दोनों पक्ष चलते, दोनों पक्ष चलते। और कितना सुंदर लिखा है। माता पार्वती जी ने एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव से अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर कर पूछा था, जब अमर कथा भगवान शंकर पार्वती जी को श्रवण करा रहे थे। पार्वती जी को जब अमर कथा कर रहे हैं, तब बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर से माता पार्वती जी पूछती है कि कोई स्त्री, कोई नारी अगर कोई स्त्री, कोई नारी कोई व्रत, कोई साधना, कोई उपास करती है तो उसका फल उसके पति को, उसके बच्चों को प्राप्त होता है, स्त्री को प्राप्त होता है। क्या कोई ऐसी आराधना है, क्या कोई ऐसी पूजन है, कोई ऐसी आराधना है कि पति को तो फल मिले, पिता को फल मिले, पर साथ में उसके मायके के परिवार वालों को भी उसका फल प्राप्त हो? ऐसी कोई आराधना है क्या देवाधिदेव महादेव? भगवान शंकर कहते हैं पार्वती केवल एक है जो भूलवश भी मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है या मुझ पर 1 लोटा जल समर्पित कर देता है, उसका पुण्य बेटी के ससुराल को भी और उसके मायके को भी पार लगा देता है। ऐसी शिव महापुराण की कथा, ऐसी शंकर की कथा है।
और आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए बैठे। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जरा विचार करिएगा किस भाव से आप कथा सुन रहे हैं सोमवार की अष्टमी के दिन। सही में इस कथा का नाम त्रिवेणी दिया तो वो त्रिवेणी सिद्ध भी हो गई। सोमवार, अष्टमी और शिव पुराण तीनों को मिला दो तो त्रिवेणी ही होगी। कुछ पुण्य आपके और हमारे रहे होंगे, कहीं ना कहीं शिव महापुराण की कथा कहती है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने शंकर भगवान को अपने इष्ट देव बना लिया, गुरुजी हमने शिव जी को अपना इष्ट देव बनाया। कोई कहता है गुरुजी हमने शंकर भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त किया। कोई कहता है गुरुजी हमने शिव भक्ति को चुना है। बल्कि ये ना कहो कि हमने शिव भक्ति को चुना है, बल्कि ये कहो कि मेरे महादेव ने आपको अपने लिए चुना है, आपको चुना है। और यजमान परिवार कथा करवा रहा है और ये पूरी समिति आगे बढ़कर कथा कर रही है और व्यवस्थाएं करने में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं भोले बाबा की बड़ी बड़ी करुणा, बड़ी कृपा, बड़ी उदारता है। ना जाने कौन सा पुण्य, कौन सा हमारा किया गया एक लोटा जल हमारा पुण्य हमारे सम्मुख में आया, जो हम आप यहां बैठकर कथा का लाभ ले रहे हैं। कोई तो पुण्य हमारा पूर्व का हुआ होगा। जैसे कहते हैं ना, हमारी भाषा में हम लोग कहते हैं एक गुल्लक में पैसा बच्चा भरता जाता है, गुल्लक फोड़ता है, कोई गिफ्ट लेकर आ जाता है। आपकी और हमारे पुण्य की गुल्लक भराई, आपके दादा परदादा पिता माता के पुण्य की गुल्लक भराई, तब जाकर आप और हम इस शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। मतलब पुण्य की गुल्लक फूटने के बाद ये पुण्य रूपी शिव महापुराण की कथा त्रिवेणी संगम के रूप में, त्रिवेणी के रूप में हमें मिली। और पूरा विश्व इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से देख रहा है, पूरा विश्व। और जिस भाव से, जिस आनंद से कथा के रस तत्व को ग्रहण कर सकते हो करो। शंकर भगवान पर चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। हमको तो उम्मीद ही नहीं थी कि यहां पर भी पत्र आएंगे, पर बाबा ने यहां पर भी पत्र भेज दिए पढ़ने के लिए कि ये पत्र आए हैं और दुबई वासियों के आए। महाराज जी हमें उम्मीद नहीं थी, हमने सोचा भारत की भूमि पर इतने पत्र आते हैं, अब दुबई में किसको फुर्सत है पत्र लिखने की। पर जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि फ्लाइट में बहुत सारी दीदियां कोई भोजन परस रही हैं, कोई बेटियां किसी को चाय दे रही है, किसी को कॉफी दे रही है। चीनी के और कांच के बर्तन थे। हमने मन में विचार करा, भारत से चलने वाली फ्लाइट में सारा भोजन चीनी और कांच में दो मना नहीं है, पर चाय और कॉफी और जूस मट्टी के कुल्हड़ में दो, क्योंकि जाते जाते भी कम से कम हमारे भारत की मिट्टी को चूमते हुए तो जाओगे। भारतीय अगर जाएगा तो कम से कम भारत की मिट्टी को चूमता चूमता तो जाएगा। देख रहे और जब दुबई में कल पहुंचे शाम को, रात्रि के समय पर, शाम के समय पर, तो
यहाँ देखकर एक और चीज अच्छी लगी कि अभी भी यहाँ रहने वाले जितने भी भारतीय हैं या अन्य हैं, इनके अंदर संस्कारों की कमी नहीं हुई है, इनमें संस्कारों की प्रबलता हुई। और यही आगे बढ़ाता है। हमें अपने को आगे बढ़ाने के लिए दो चीजें मूल हैं, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार। एक है हमारी शिक्षा और एक है हमारा संस्कार। आप अगर आगे बढ़ रहे हो, आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, इसमें ऊपर चढ़ाने में किसी का भी हाथ नहीं है, केवल आपकी शिक्षा और आपके संस्कारों का, आपकी मेहनत का। हमने पहले भी कथा में कहा, ये कभी विचार ना लाइएगा कि सीहोर वाले महाराज जी के पास में कोई हो ऐसी बूटी, ऐसी कोई दवाई जिससे हमारा दुख मिट जाए। ना ना ना, कर्म गति को काटने के लिए, अपने दुख को मिटाने के लिए आपको भी शंकर की शरण लेना पड़ेगी और हमको भी शंकर की शरण लेना पड़ेगी। आप कहीं नहीं जा सकते, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय। आप अपने देश में अगर हो सकता है भारत देश में रहें तो मंदिर शिवालय नजदीक में होते हैं, बाजू में लगे होते हैं, एक दो घर छोड़कर आप एक लोटा जल चढ़ा सकते हो। पर यहाँ तो मंदिर, देवालय, शिवालय भी बड़ी दूर और आप जा भी नहीं सकते, तो कम से कम एक लोटा जल अपने ही बगीचे में, अपने ही घर के बाहर जो गमले में मिट्टी है, उस मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा उठाकर और एक लोटा जल अपने देवाधिदेव महादेव को भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम समर्पित करते हैं, तो मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी उसको स्वीकार कर लेगा, उसको स्वीकार करेगा। जरूरी नहीं कि आप मंदिर में पहुंचेंगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा। आप हृदय से जहां बैठकर, जैसे बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, शिव उसको स्वीकार करता है। महाराज जी यहाँ भारत से आई हुई वो निधि बेटी बैठी हुई है, जो बनारस की काशी जी की पूर्व कथा की भी यजमान थी, और अभी जो कथा हुई थी सतुआ बाबा जी पर आए थे, उसमें भी यजमान पद इस बेटी ने ग्रहण किया। और बच्चों के संस्कार देखकर आज हम कल शाम को जब आए, और आज भी हमने जब देखा बाहर, आप सभी के शिक्षा और संस्कार को देखकर मैं आपको नमन करता हूं, आपके संस्कार को और आपकी शिक्षा को। साधुता है, बहुत बहुत साधुता। केवल दो चीजें, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार। आप कितने आगे बढ़ेंगे, कहां तक जाएंगे, आपकी कड़ी मेहनत, आपका अध्ययन, आपकी शिक्षा और परिवार में एक माता पिता के जो संस्कार होते हैं, एक माता पिता की जो सभ्यता और संस्कार अपने बच्चों को दिए जाते हैं, वो श्रेष्ठता। कल हम जिन यजमान परिवार के यहाँ रुकना हुआ, वहां देख रहे थे उनके बहुओं को, बच्चों को, कि सब दीप मालिका लगाकर और भगवान की इतनी सुंदर आराधना में, पूजन में और स्वागत में लगे हुए थे कि उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा। यही हमारी शिक्षा, यही हमारे संस्कार। और झलकना चाहिए अपने माता पिता ने हमको क्या दिया, हमारे माता पिता हमको क्या प्रदान करें, हमारे माता पिता ने हमको क्या दिया, ये यहां हमें झलकना चाहिए। तो महापुराण में एक देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आप लोग बारंबार सुनते आए। कथा को बारंबार आप लोगों ने आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण किया। एक देवराज नाम का चरित्र, ब्राह्मण का चरित्र वर्णन आता है कि देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण नहीं बन पाए। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व उसके भीतर नहीं उतर पाया। जरूरी नहीं कि आप बहुत उच्च कुल में जन्म ले लिए और बहुत उच्च हो गए
कई बार ऐसा होता है कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी जब अपने संस्कारों में ढलता है, जब अच्छी शिक्षा में ढलता है, तो धीरे धीरे वो उन्नति की ओर बढ़ता चलेगा। दो शब्द हैं, रावण को विद्वान कहा जाता है और हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है। दो शब्द हैं, रावण को विद्वान कहा जा रहा है और हनुमान जी महाराज को विद्यावान कहा जा रहा है। हनुमान चालीसा के अंतर्गत आता है विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है, पर रावण को विद्यावान नहीं कहा जाता। वो बड़े विद्वान है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, सब मर्म जानता है, सारी विद्या जानता है, तो धीरे धीरे वो उन्नति की ओर बढ़ता चलेगा। दो शब्द हैं, रावण को विद्वान कहा जाता है और हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है। दो शब्द हैं, रावण को विद्वान कहा जा रहा है और हनुमान जी महाराज को विद्यावान कहा जा रहा है। हनुमान चालीसा के अंतर्गत आता है विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है, पर रावण को विद्यावान नहीं कहा जाता। वो बड़े विद्वान है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, सब मर्म जानता है, सारी विद्या जानता है, सब कुछ अच्छा जानता है। उसके बाद भी रावण को विद्यावान नहीं कहा गया, उसको विद्वान कहा गया। क्योंकि पढ़ लेना एक अलग विषय, शास्त्र का अध्ययन कर लेना एक अलग विषय, पर उस शास्त्र को अपने भीतर उतार लेना, नम्रता धारण कर लेना, झुक जाना, प्रणाम कर लेना, नम्रता धारण कर लेना, ये रावण नहीं धारण कर पाया। ये धारण था श्री हनुमान जी महाराज। और विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुरे। हनुमान जी महाराज के भीतर विद्यावानता का चरित्र है कि जब हनुमान जी किसी से भी मिलते हैं, हनुमान जी कहीं पर भी जाते हैं, सबसे पहले हनुमान जी महाराज झुककर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि हनुमान जी महाराज जब राम जी से प्रथम बार मिलन करने के लिए गए, जब सुग्रीव ने भेजा पता करो कि दो वन में कोई मनुष्य आए हैं, घूम रहे हैं, हनुमान जी जब गए उनसे मिलने के लिए, ब्राह्मण का वेश था, संत का वेश था, और राम जी महाराज के चरणों को जाकर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। राम जी जान गए कि यह कोई साधारण नहीं है, मैं क्षत्रिय और ये ब्राह्मण का रूप रख कर आया और मुझे नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, मतलब ये कोई सहज नहीं हो सकता, कोई साधारण नहीं हो सकता। इसके भीतर की विद्या सामने नजर आ रही है। विद्वान तो कोई भी बन सकता है, बहुत अध्ययन कर लीजिए, बहुत पढ़ लीजिए, बहुत शास्त्र पढ़ लीजिए, बहुत अध्ययन कर लीजिए, विद्वान कोई भी बन जाएगा, खूब आगे बढ़ जाओगे, विद्वत्ता आ जाएगी। पर विद्यावान बनना कठिन है, क्योंकि विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण है कि अपने बड़ों के आगे, अपने आदरणीयों के आगे, अपने गुरुजन के आगे, सत्कारियों के आगे हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम कर लेना, ये विद्वत्ता होना चाहिए, ये विद्वत्ता होना चाहिए। इसी को नम्रता कहते हैं, इसी को सहजता कहते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। आप लोग कथा में बैठे हो, पर आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से जितना जितना आपको याद है उतना उतना साथ में बोलना भी है। संकोच वश मत बैठना कि पास वाला ताली नहीं बजा रहा है तो मैं कैसे बजे। संकोच वश मत बैठना कि पास वाला नहीं बोल रहा था हम कैसे बोलेंगे। तो 3 दिन बाबा आपके पास में है और आप बाबा के पास में हो। अपने बाप से मिलने के लिए आप आए हो और आपका बाप अपनी बेटियों से मिलने के लिए, बेटों से मिलने के लिए आया है। तो ये भाव लेकर शिव कथा एक माता पिता के तुल्य है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभु मैं तेरी पतंग हवा हवा विच उड़ती जावांगी। आप चुप रहो, इनकी सुनने दो मुझे। भोले तेरी शंभु में हवा बिच बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी। बस यही भाव, एक नम्रता का विषय। देवराय नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व धारण नहीं करते, उसके भीतर ब्राह्मण तत्व नहीं है, भटक रहा है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी चोरी कर रहा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी निंदा कर रहा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कपट कर रहा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी छल छिद्र में डूबा हुआ। एक बेटी ने पत्र में लिखा है, गुरुदेव, मेरा नाम प्रियंका पंकज सिंह गिरासे है। मैं दुबई में ही रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाथ हिलाओ एक बार। हर हर महादेव। हम 2021 से आपकी कथा सुन रहे हैं। अभी सिरपुर की कथा भी हमने सुनी, सिरपुर की कथा भी हमने सुनी। गुरुदेव, मैं बाबा से क्या प्रार्थना करूं? मेरे बाबा से जो मांगती हूं बाबा दे देता है। हम जब भी इंडिया जाते हैं, कुबरेश्वर धाम सीहोर जरूर जाते हैं और बाबा को प्रार्थना कर कर आते हैं। 29 जुलाई को 2024 को भी हम सीहोर गए थे और वहां पर हमने भोजन भंडारा भी कराया था। गुरुजी, जिस दिन से हमें मालूम पड़ा कि यहां कथा दुबई में होने वाली है, मेरे पति की नौकरी दूसरी जगह चल रही थी। हम बाबा से प्रार्थना करने लगे, बाबा कुछ भी कर, पर एक काम जरूर कर कि ये एक काम जरूर कर कि जब ये दुबई की कथा रहे तो हम यूएई में ही हम ड्यूटी दें और वहीं पर हम कथा भी सुने। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हमारी ड्यूटी भी यहीं और कथा भी यहीं। ये बाबा की कृपा नहीं तो और क्या। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और भोले मैं तेरी पतंग, एक लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया,
जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव कृपा से, शंकर की उदारता से बेटी लिख रही है कि हम जो बाबा से कहते हैं, एक लोटा जल हम लोग अपने शिवलिंग पर चढ़ाकर जल को हम पौधे में समर्पित कर देते हैं गुरुदेव, पर बाबा से जो कहते हैं बाबा वो हमको दे देगा। आप दिल से उसकी आराधना करते हो, दिल से प्रार्थना करते हो, दिल से उसको कहते हो, तो वो दिल से देता भी। क्यों ना देगा? बस अपने हृदय से आप शिव को भजो। देवराज नाम का ब्राह्मण अच्छे कर्म से दूर था, अच्छा कर्म नहीं कर पाता, कभी ना भजन किया, ना कभी स्मरण किया, ना कभी कीर्तन किया। आप दिल से जहां बैठकर, जैसे बैठकर उसको भजते हो, वो दिल से स्वीकार करता है। दिल से भजो। देवराज मंदिर गया ही नहीं, कभी उसने शंकर के शिवलिंग का दर्शन ही नहीं करा, कभी देखा ही नहीं शिवलिंग। देवराज की पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब है, पर संगत का एक ऐसा असर पड़ गया कि देवराज एक वैश्या का संग पकड़ गया और उस स्त्री ने कह दिया, सुनो देवराज, मुझे एक स्वर्ण हार चाहिए। बिंदु और देवराज दोनों की कथाओं का क्रम एक जैसा, एक जैसा। मुझे एक स्वर्ण हार चाहिए, जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो रानी के गले का हार मेरे को ला कर दो। अब देवराज ने विचार करा और फिर निवेदन है, पत्नी जो होती है वो कभी भी आपको कर्जे में डूबता हुआ नहीं देखना चाहेगी, पर आप अगर गलत विचार से, गलत सोच से पर स्त्री से अगर जुड़ रहे हो तो वो स्त्री आपको थोड़ा ना थोड़ा, कहीं ना कहीं गलत कृत्य में डुबाती चली जाए। वो डुबाती चली जाए। इस दुबई की एक बात बहुत अच्छी है महाराज कि यहां अगर आप रोड पर कहीं थूक नहीं सकते, रोड पर कहीं सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी कुछ आप पी नहीं सकते, मदिरा आदि भी रोड पर कहीं पी नहीं सकते। और हम तो कहते हैं ऐसा होना चाहिए अपने भारत में भी। जहां मर्जी पड़ी वहां थूक दिया, जहां मर्जी पड़ी वहां बैठकर सिगरेट बीड़ी पी लिया, जहां मर्जी पड़ी वहां बैठकर मदिरा का पान कर लिया। दुबई की ये, यूएई की ये बात सबसे अच्छी है कि कहीं ना कहीं व्यसन को, क्राइम को कोई गलत सोच कर कर आता है, कोई गलत विचार कर कर आता है, तो कम से कम इस भूमि पर इन चीजों पर कंट्रोल करा गया है, इन चीजों पर कंट्रोल करा गया। और हमने देखा रात्रि के समय पर भी बेटियां गाड़ियां चला रही हैं, घूम रही हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो हमने पूछा, हमारे को लेकर आ रहे यजमान महोदय से कि हमने कहा ये यहाँ पर सेफ्टी बहुत है। तो कहा गुरुजी ये दुबई है, यहाँ पर कोई किसी को कुछ अपशब्द नहीं बोल सकता,
कोई किसी से झगड़ा नहीं कर सकता और कोई किसी के लिए गलत दृष्टि या गलत विचार नहीं रख सकता। और ये होना चाहिए बेटियों की सुरक्षा के लिए और जनमानस की रक्षा के लिए बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। हर हर महादेव, ये बहुत जरूरी और होना चाहिए। आज गलत जरा जरा से बच्चे नशे में डूबते चले जा रहे हैं, जरा जरा से बच्चे गलत विचारों में डूबते चले जा रहे हैं, गलत गलत उनके भीतर भाव उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। उसका रोकथाम होना जरूरी है, बहुत जरूरी। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का आनंदमय चरित्र वर्णन कर रहा है। देवराज एक स्त्री के चक्कर में पड़ गए, देवराज एक स्त्री के चक्कर में पड़ गए और उस स्त्री ने देवराज से कह दिया कि मुझे जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है, जो रानी के गले में हार है, वो हार मुझे ला कर दो। अब देवराज विचार करा कि वो हार लाकर दूं तो दूं कैसे, चोरी ही करना पड़ेगी। थोड़ा चोरी का धन एकत्रित करूंगा तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तभी तो मैं रानी को हार लाकर दे पाऊंगा। अब स्त्री ने जिद पकड़ ली, मुझे तो रानी के गले का हार चाहिए तो चाहिए, तुम लाकर दो और अभी लाकर दो। अब कभी कभी कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिद पकड़कर बैठ जाता है। जैसे एक व्यक्ति नाई की दुकान पर गया, खबास की दुकान पर, और नाई की दुकान पर जाकर बैठ गया और नाई की दुकान पर बैठा और नाई आया कैंची लेकर, कंघा लेकर बाल काटने के लिए। तो जैसे कैंची कंघा लेकर आया तो नाई ने देखा कि इसके सिर पर तो केवल 8 बाल हैं। कितने बाल हैं? केवल 8। अब नाई को आ गई गुस्सा कि ये मेरी हंसी उड़ाने आया मेरी दुकान पर, जब इसके बाल थे ही नहीं तो मेरे पास आया काय को। तो नाई ने पूछा, बता गिनूं कि काटूं? अब नाई पूछ रहा है, बता जल्दी से, गिनूं कि काटूं? अब वो व्यक्ति बोला, कलर कर दे, न गिन न काट, वो 8 तू कलर कर दे। अब होता कोई कोई, अब स्त्री ने जिद पकड़ कर बैठ गई कि मुझे तो वो हार चाहिए तो चाहिए, लाओ जाओ जाकर लाके दो मुझको। अभी की अभी जाओ और मुझे हार लाकर दो। अब कभी कभी कोई जिद्दी हो जाता है, कोई कोई उल्टी सोच रख लेता है, कोई कोई गलत विचार रख लेता है, सब चीज चलता रहता है जीवन में। एक हमारा सुंदर चरित्र आता है श्रीमद् भागवत कथा में कि आत्मदेव की जो पत्नी थी धुंधली, वो भी उल्टे विचार की थी, गलत सोचती, गलत विचार रखती, बिल्कुल उल्टा विचार। कभी कभी हो जाता है ऐसा, गलत विचार रख लेते, उल्टा सोच रख लेते। एक पति की पत्नी थी, वो भी बड़ी उल्टी चलती थी, बहुत उल्टी। पति कहता आलू की सब्जी बना तो वो दाल बनाती थी, पति कहता मक्का की रोटी बना तो गेहूं की रोटी बनाती थी, पति कहता पीली साड़ी पहन तो वो नीली पहनती। बड़ी पति बड़ा दुखी था, सालों निकल गए, पति के 40 साल शादी में निकल गए। आखिरी में एक दिन पति बड़ा दुखी हो गया। और कभी कभी ऐसा नहीं है कि जिंदगी में टेंशन नहीं आता, 40 साल के बाद पति को दुख आया और पति अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरे पिताजी मरे, उनका श्राद्ध नहीं हुआ, मेरी मां मरी, उसका श्राद्ध नहीं हुआ, ना पिंडदान करने देती है ना श्राद्ध जिमाती है, मैं मेरी पत्नी से बड़ा दुखी हूं, मैं मेरी पत्नी से बड़ा दुखी हूं। गुरुजी ने पूछा हुआ क्या? जब जब मैं पिंडदान का बोलता हूं वो कहती है तुम्हारे बाप कौन सा अच्छा काम करके गए जो उनका पिंडदान करा जाए, करने नहीं देती। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा एक काम कर, तू उल्टा चल। अब पति ने पूछा मैं उल्टा कैसे चलूं? कह देना श्राद्ध आए हैं, पिताजी का श्राद्ध नहीं करेंगे।
हर चीज में तो उल्टा चल। उसने कहा ठीक है, चल के देखता हूं। आज घर पर गया और पत्नी को आवाज लगा कर गया, सुनो कल पिताजी का श्राद्ध है पर अपन नहीं करेंगे। पत्नी जूड़ा कसती कसती आई, कैसे नहीं करेंगे, तुम्हारे 10-20 पिताजी थे, जरूर करेंगे। पति इतना खुश हो गया, जिंदगी में पहली बार सीधी चली। अब उसको क्या मालूम था कि खुद उल्टा चला है। अब गुरुजी ने बोला था जो काम करना उल्टा उल्टा चलना। उसने कहा सुनो पिताजी का, अब तू बोल रही है कि श्राद्ध खिलाना है तो कर देंगे, मना नहीं है, पर अपन गुलाब जामुन नहीं बनाएंगे, भजिए नहीं बनाएंगे, खीर नहीं बनाएंगे। इतने में पत्नी बोली कैसे नहीं बनाएंगे, सब बनाएंगे। फिर पति ने कहा अच्छा बना भी लेंगे ठीक है, पर अपने पंडित जी को भोजन करने नहीं बुलाएंगे। पत्नी बोली कैसे नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे और दक्षिणा भी देंगे। अब तो पति खुश हो गए, एकदम बढ़िया, मेरी पत्नी सही हो गई। पंडित जी आ गए, खाने के लिए बैठ गए। अब पंडित जी को क्या मालूम था कि इसको भोजन करने बैठना है तो उल्टा चलना है। पंडित जी के पास में वो खीर की पूछे नहीं आई और पंडित जी ने कह दिया हाँ ला दो। अब ये उल्टी चल गई, कैसा हपसी है, सब खा गया। पंडित जी उठ के भागे। पति को बड़ा दुख हुआ, गुरुजी के पास गया, मेरा सारा करा धरा पानी फिर गया गुरुदेव, इससे मेरा पीछा छुड़ा दो। गुरुजी ने कहा सीधी सीधी बात है, हरिद्वार लेकर चले जा नहाने के लिए। वो जाएगी ही नहीं, कह देना पूरा गांव का लोग जा रहा है, अपन भी चलते हैं। इसने जाकर कह दिया सुनो गुरुजी ने जो जो बताया वैसा वैसा करा। सारे गांव के लोग हरिद्वार नहाने जा रहे हैं, अपने पास टाइम नहीं है, मेरे को नौकरी से फुर्सत नहीं है। पत्नी बोली कैसे नहीं जाएंगे, 40 साल शादी के हो गए, कहीं नहीं लेकर गए हो, चलो मुझे गंगा नहाने लेके चलो। हरिद्वार ले गए। गुरुजी ने कहा था जे नीचे नहाने जाए और तू इतना कह देना आगे मत जा। ये गंगा नहाने जाए और तू कह देना आगे मत जा। और ये नहाने के लिए नीचे गई गंगा जी में और पति चिल्लाकर बोला आगे मत जाना। पत्नी की बोली जाऊंगी जा। और जो आगे गई और गंगा जी में बह गई। इसने जेब में से नारियल निकाल के गंगा जी में छोड़ने वाला था, इतनी देर में इसने देखा कि पत्नी ने गंगा जी की चेन पकड़ी, बच गई। और गुरुजी ने कहा था जब चेन पकड़ ले तो कह देना जम के पकड़। और इसने चेन पकड़ी और उसने कहा जम के पकड़, इसने कहा नहीं पकड़ना जा। जो छोड़ी पानी में बह गई। अब पति जेब में से नारियल निकाल के गंगा मैया ले जाए इसको, गंगा मैया ले जाए इसको, गंगा मैया ले जाए। ऐसी जिद किस काम की महाराज। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भाव से दोनों हाथों से सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है।
उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भाव से ताली से मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले
मैं काशी नगर आई हूँ। मेरे भोले को बम भोले, मैं काशी नगर आई हूँ। मैं काशी नगर आई हूँ। मैं काशी नगर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव से, हृदय से, दिल से बाबा को अपने मन की बात कहेंगे। सब साथ में बोलेंगे और हृदय से बाबा से कहेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव का चरित्र कह रहा है। भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है। देवराज गलत व्यसन में गलत जगह पर डूब गए। एक स्त्री का संग। तो फिर निवेदन है जो पहले कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, पर धन और पर नारी, पर धन और पर नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही छोड़ती। पराई स्त्री पर पड़ी हुई दृष्टि और पराये धन पर पड़ी हुई दृष्टि हमें बर्बादी की ओर लेकर चली जाती। पर धन और पर नारी हमें गलत मार्ग की ओर लेकर ही जाएंगे और एक दिन डुबा कर ही मानेंगे, निश्चित है। शिव कथा कर रही, शिव महापुराण का चरित्र कर रही। प्रयास करो, कितना सुंदर हम जहां ठहरे हैं, जिस बिला में, वहां के सामने देखो तो समुद्र की लहरें पड़ती रहती हैं सामने, समुद्र की। कितना सुंदर ज्ञान है। समुद्र में माणिक मोती सोना चांदी डाल दो, समुद्र किनारे पर छोड़ेगा क्या? नहीं।
पर समुद्र में कचरा पटक दो, वो किनारे पर लगा देता है। शिव महापुराण भी यही कहती है कि जीवन में अगर कोई गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव हमारे अंदर आ रहे हैं तो मन से समुद्र की लहर की तरह कचरे को बाहर फेंको, और भगवान का नाम अगर उतर रहा है, कोई अच्छा कार्य जिंदगी में आ रहा है तो उसको अपने अंदर उतारने का प्रयास करो, उसको अपने भीतर उतारिए, उसको अपने अंदर ले जाने का प्रयास करिए, उतारने का प्रयास करिए। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो कर्म श्रेष्ठ नहीं कर पाए, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाए। भले जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया पर विचार शुद्ध ना बन पाए। कहीं पर भी रहो, कैसे भी रहो, देश में विदेश में जहां मर्जी पड़े, कहां रहो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो। तुम्हारा मन पड़े जहां रहो, पर हृदय से फिर वही बात आती, शिक्षा और संस्कार अपने जाना नहीं चाहिए। शिक्षा और संस्कार अपने समाप्त नहीं होना चाहिए, वो हैं और अंदर उतारते रहो उसको, और उतारिए। देवराज व्यसन में भी पड़ गया, देवराज स्त्री के चक्कर में भी पड़ गया, चोरी करने के लिए रानी के घर में प्रवेश कर गया, और चोरी करने के लिए जब रानी के घर में प्रवेश करे, रानी का हार चाहिए था चोरी करने के लिए, जब अंदर गया, हार चुरा कर लेकर जब भागा, राजा को सूचना मिल गई कि रानी का हार कोई चुरा कर भागा है, पीछे 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 दूतों को लगा दिया, पीछे पीछे दूतों को लगा दिया। चोरी का हार लेकर कहां जाता, कहीं छुपने का स्थान नहीं मिला। एक शिवालय था, शंकर जी का मंदिर, उसको लगा ये टूटा फूटा मंदिर है, शिवालय है, उसके अंदर प्रवेश कर गया। और उसको क्या मालूम था कि शंकर के मंदिर में अगर भूलवश भी अगर कोई पांव रख दे, शंकर के मंदिर में अगर कोई भूलवश भी चला जाए तो उसका फल क्या है, ये उसको अंदाजा नहीं था। प्रवेश कर गया, शिव कथा का स्मरण चल रहा था। कोई एक बुजुर्ग ब्राह्मण बैठकर कथा का वाचन कर रहे थे, बीच बीच में चिल्ला रहे थे, हर हर। थोड़ी देर में कथा हो, हर हर। पहले हमारी भी आदत थी, हम भी चिल्लाते थे, बीच बीच में हम भी बोलते थे कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, पहले हम भी बोलते थे। पर हमने बोलना बंद कर दिया जब से लोगों ने पत्र लिखना चालू करे। एक व्यक्ति ने पत्र में लिखकर बोला, गुरुजी हम गाड़ी चला रहे होते हैं, हेडफोन में कथा सुन रहे होते हैं, और आप बोल देते हो कि जो हर हर नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, दोनों हाथ से पहले बोलना पड़ता हर हर महादेव, फिर गाड़ी बढ़ाना पड़ती है। लोग देखते हैं अच्छा नहीं लगता, लोग समझते हैं इसको मिर्गी का दौरा मोरा आ गया। इसलिए हमने ये सब बोलना धीरे धीरे बंद कर दिया। अब बोलना बंद। अब ज्यादा तेज तेज हम हर हर महादेव ही नहीं बुलवाते, क्योंकि पास में कोई बेचारी सो रही है जबकि में, और तुम इतने तेज चिल्ला दिए तो एकदम उसको ऐसा सदमा लग जाता, कभी कभी ऐसे चीजें हो जाती है महाराज जी। एक डॉक्टर साहब हैं इंदौर के, उनका केस एक जज साहब के पास में चल रहा है। अब वो जज साहब जब जब उनकी फाइल आती है तारीख पर तारीख दे जाते। अब एक बार जज साहब पड़ गए बीमार, उन्हीं डॉक्टर के पास आ गए। हमने कहा क्या हो गया, कहले उनको अटैक आया। तो हमने कहा तुम भी तारीख दे दो।
तुम भी तारीख दो। हो सकता है क्या? नहीं। जज तारीख देख सकता है, पर डॉक्टर क्यों? क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, उसका कार्य है दरवाजे पर अगर कोई आया है तो उसके प्राणों को बचाना, उसके प्राणों की रक्षा करना, ये डॉक्टर का कार्य है। शंकर का कार्य क्या है? सारे देवता मिलकर जो कार्य नहीं करते वो मेरा देव अधिदेव महादेव करता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव का कार्य है क्या? जो भटक रहा है, अटक रहा है, कहीं छूट रहा है, उसको पकड़कर अपने पास में लेकर आना। शंकर भगवान का कार्य क्या है? कोई मंजिल से भटक रहा है उसको वापस मंजिल पर लाना, कोई अटक रहा है उसको उस अटके हुए कार्य से निकाल दे। वो कहते हैं ना, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। बस शिव का कार्य क्या है? अगर कोई अटक रहा है, कोई फंस रहा है, बाबा शंकर पर आपने एक लोटा जल चढ़ाया है तो मार्ग से निकाल दो। अभी वो जीजी आई थी, वो कह रही थी गुरुजी मंदिर के अंदर जाकर लोटा भर के जल चढ़ा नहीं सकते, इसलिए हम घर में ही मट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर बाबा को एक लोटा जल चढ़ा देते हैं और बाबा हमारे जल को स्वीकार कर कर हमारा कार्य कर देता है। यही प्रेरणा कौरव और पांडवों का जब युद्ध प्रारंभ हुआ था, कौरव और पांडवों का युद्ध जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर होने जा रहा था, एक रात्रि के पहले पूरी सेना कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंच गई थी। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव, दोनों तरफ। भगवान कृष्ण ने देखा कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है, रात्रि के समय पर मेरा द्वारकानाथ, मेरा द्वारकाधीश पांडवों के कक्ष में पहुंच गए। सारे पांडवों को एक जगह एकत्रित कर लिया, सारे पांडवों को एक जगह एकत्रित करा और एकत्रित कर कर कहा, पांडवों, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, सुनो, सामने योद्धा हैं और बड़े बड़े शूरवीर योद्धा हैं, और मैं जानती हूं कि तुम भी, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं जानता हूं कि तुम भी साधारण नहीं हो, तुम भी बड़े शूरवीर योद्धा हो। उधर भी वीर योद्धा हैं, तुम भी वीर योद्धा हो, तुम दोनों का युद्ध हो चलेगा, उस युद्ध में तुम जीत सकते हो। सामने जो वीर योद्धा हैं उनसे युद्ध लड़ोगे, उस युद्ध में तुम जीत जाओगे। पर अर्जुन, कौरवों की सेना में योद्धाओं के अलावा कुछ संत, कुछ साधु, कुछ सन्यासी, कुछ तपस्वी, कुछ व्रती, जिन्होंने जिंदगी भर तप और बल इकट्ठा करा है, गुरु द्रोणाचार्य जैसे, अक्रूर जैसे, ना जाने कितने कितने भरे पड़े हुए हैं। इतना उनका तप बले, इतना तप बले कि तुम्हारे बाणों के आगे उनके तपबल का कुछ नहीं बिगड़ सकता। उनकी ओर से 33 कोटि देवता भी युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में होंगे। जब वो युद्ध लड़ेंगे, उनकी ओर से 33 कोटि देवता युद्ध लड़ने के लिए होंगे।
अर्जुन ने पूछा तो फिर करना क्या है? आप जो बोल दोगे हम वो कर लेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन एक काम करो, कल से युद्ध प्रारंभ होगा, तुम एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, फिर निवेदन है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूरी नहीं है कि घर के अंदर आकर करो। तुम्हारे घर के बाहर जो गमला लगा है उस गमले में अपने शिवलिंग की मिट्टी को थोड़ा सा उठाया और वहीं पर निर्माण कर कर घर में से एक लोटा जल भर के लाकर उसी पर चढ़ा दिया, दूसरा लोटा जल लाकर उसका विसर्जन कर दिया। वही मिट्टी, वही गमला, वहीं पर विसर्जन, उसी स्थान पर एक ही जगह। शंकर भगवान से सरल भक्ति किसी की नहीं है। अन्य देवताओं को लड्डू पेड़ा चाहिए, जलेबी कचौड़ी भजिया 756 भोग लगाना पड़ते हैं। शंकर भगवान को कौन सा 56 भोग लगता है? कुछ नहीं। अन्य देवताओं को बहुत सारा श्रृंगार चाहिए, शंकर भगवान को कोई श्रृंगार की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, स्वयं सुंदर। दुनिया के देवताओं के लिए हजारों लाखों दीप जलाना पड़ते हैं, शंकर भगवान को दीपक लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, वो देखते ही नहीं, क्योंकि उनके सिर पे पहले से चंद्रमा बैठा हुआ है। उनको क्या करना? जिसके खुद के जनरेटर है उसको लाइट से क्या मतलब? आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। शिव जी को वस्त्र आभूषण से मतलब नहीं है। शंकर भगवान के गले में सांप पड़ा है, बिच्छू पड़ा है, मृग चर्म पहने हुए हैं, साला दुशाला लपेटे हुए हैं और तन पर राख भस्म लपेटी पड़ी हुई है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि तुम क्या लगा रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या प्रदान कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। तो शंकर शंकर, वो घड़ी है, तपस्वी तपस्वी, उसको कोई मतलब, उनको कोई मतलब। कितना सरल। भगवान कृष्ण ने कहा कि कौरवों की सेना की ओर से बड़े बड़े तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े नियम धारण करने वाले युद्ध लड़ने के लिए सामने होंगे, और अर्जुन दूसरी तरफ तुम और 5 पांडव तुम होगे, तुम्हारी सेना होगी। वीरों से लड़ना सरल है, पर तपस्वियों से लड़ना कठिन है। इन तपस्वियों से कैसे लड़ोगे? उन्होंने जो जप करा, तप करा, साधना करी, उनकी ओर से लड़ने के लिए 33 कोटि देवता आएंगे और वो युद्ध लड़ेंगे। तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास में कौन नहीं? भगवान अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप बताओ। अर्जुन कहता है, आप बताइए मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन कल युद्ध प्रारंभ हो, उसके पहले एक काम करो कि पार्थिव लिंग का निर्माण करो। पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाला कभी खाली नहीं जा सकता। एक पत्र है, मेरा नाम सारिका जितेंद्र तंबोली, मैं रहने वाली भारत की शाहदा जिला नंदुरबार महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही आए, ऐसा कर दो। श्री शिवाय नमस्ते। त्रिवेणी शिव महापुराण कथा आयोजन करवाने वाले परिवार को भोलेनाथ जी से यही दुआ मांगती हूं कि इनकी खूब लंबी आयु हो, इनके बहू बच्चे परिवार सब सुखी रहे, जिन्होंने हमको दुबई में शिव महापुराण की कथा सुनवाई है। बाबा की कृपा बन, उनका इतना आभार व्यक्त करती हूं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। होटल वाले भाई और सभी कर्मचारियों का भी मैं बहुत आदर से उनको धन्यवाद देती हूं। आज हमें
इस पवित्र कथा का लाभ दिलवाया है। कभी नहीं सोचा था कि दुबई की भूमि पर शंकर भगवान का हर हर महादेव का घोष करेंगे, पर आज करने का मौका मिला। मुझे दुबई में कथा सुनने का लाभ मिला। गुरुदेव, पार्थिव लिंग निर्माण का क्या वर्णन है। फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में शामिल होने के लिए इच्छा थी। उस समय मेरी दीदी के साथ निकली थी। सर्वप्रथम ओमकारेश्वर में आए, वहां पर दर्शन करने के बाद हम उज्जैन अवंतिका नगरी गए। महाकाल बाबा का दर्शन कर फिर हम सीहोर पहुंचे। सीहोर पहुंचने पर वहां हमारा इतना मन लग गया कि वहां रुके। सूचना मिली कि वहां भीड़ बहुत ज्यादा है, भगदड़ सी स्थिति है, तो हम एक साइड रुक गए। इस बाबा के धाम में पहुंचे और वहां जाकर हमने पार्थिव लिंग का पूजन करा, कंकर शंकर उठाकर उसकी विनती करी और बाबा से जो मांग कर आए। गुरुदेव, पूरा सप्ताह ही नहीं निकला और बाबा से मांगा था जॉब अच्छा, और बाबा ने हम जैसे ही आए वैसे ही अच्छी नौकरी का हमारे हाथ में लेटर आ गया। हम बाबा को नमन करते हैं। मैं हर रोज सुबह बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती हूँ और बाबा से रोज प्रार्थना करती थी, बाबा कोई तो ऐसा भेज दे दुबई में जो शिव महापुराण की कथा करवा ले। बाबा से विनय करी और गुरुदेव, यजमान परिवार को बहुत साधुवाद देती हूँ, उनके बहु बच्चों को, उनके पूरे परिवार को, जिन्होंने इस कथा का लाभ दुबई वासियों को दिया। आइए एक बेलपत्र ले जाओ आप लोग, आ जाइए। पार्थिव लिंग के निर्माण का फल क्या है? हम क्या मांगते हैं बाबा से? हम शिव से जो कहते हैं, हम शंकर भगवान से जो प्रार्थना करते हैं, हमारा बाबा वो स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। और हम तो कहेंगे, यजमान परिवार से भी कहेंगे और आप सबसे कहेंगे, अगर बाबा आपको इतना देना तो जिंदगी में ऐसा सत्कर्म करते रहना चाहिए। बाबा अगर इस लायक बनाए आपको, ऐसा सत्कर्म करते रहे। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बस उसको साधुता देते। शुक्राना और मुस्कुराना दोनों जरूरी है। धन्यवाद देते रहो और जिंदगी में मुस्कुराते रहो। धन्यवाद भी दो और मुस्कुराओ भी। ऐसा भगोड़े जैसा मुंह लेकर कभी मत रहो। भगोड़े जैसा कई लोगों की आदत रहती है, पार्टी में भी जाएंगे तो ऐसे रहेंगे जैसे
मुसद्दी लाल मुंह उतरा हुआ है, इतने टेंशन में दिखेंगे कि लगता है पार्टी में आए काय को, इतना प्रसन्न। अरे कोई आया करे दुबई में तो कहा करो मुस्कुराइए, आप दुबई में हो, प्रसन्न हो। अब हम कहे आपको मुस्कुराइए, आप शिव पुराण में हो, है? ये प्रसन्नता होना चाहिए। ऐसे भाई राम पल्लू वल्लू लेता ऐसे लेता। कई लोग सफर में भी ऐसे रहते। अभी हम आ रहे थे भोपाल से मुंबई तक आए, वो तो ठीक था, पर मुंबई से दुबई तक आए वो थोड़ा सोचनीय था। बैठी थे एक भाई, 3 बार बेचारी जीजी आई पूछने के लिए जीजा से कि हम क्या लाएं तुम्हारे लिए। 3 बार जीजी आई और जीजा से पूछा हम तुम्हारे लिए क्या लाएं। महाराज जी वो जीजा एक जैसा ही था, टाई भी पहना था, कोट भी पहना। हमें पहले लगा कि हो सकता है गर्दन मर्दन साइटिका माइटिका इसके कोई बीमारी। वो जीजी ने कहा भी सर आप एकदम कड़ले हो रहे हो, तो वो बटन दबा के थोड़ा सा पूरा मुंबई से दुबई आ गया, वो एक जैसा ही था, एक जैसा ही। और वो जीजिया इतनी मुस्कुरा के बोल रही थी बेचारी, वो जीजिया पर उसके चेहरे पर मुस्कुरा, अरे मुस्कुराइए। जुआ कभी मुस्कुराता है? झिंगुर, चींटी, कीड़ा, इल्ली, काकरोच, कुत्ता मुस्कुराएगा? मुस्कुराहट तो केवल मेरे भोले बाबा ने मनुष्य को दी है कि मुस्कुराए। मुस्कुराहट केवल मनुष्य को दी, बाकी किसी को नहीं, किसी को भी। कभी मच्छर को पकड़ के कहना मुस्कुरा, मुस्कुराए, मुस्कुराने, मुस्कुराहट केवल मनुष्य को। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए। भगवान कृष्ण ने कह दिया अर्जुन जाओ और एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। अर्जुन ने पूछा कि पार्थिव लिंग निर्माण से होता क्या? क्या होता है पार्थिव लिंग के निर्माण से? भगवान उसी समय पर कृष्ण ने कहा आज तो मैं नहीं बोलूंगा, पर अर्जुन एक समय ऐसा आएगा कि तुझे मालूम पड़ेगा कि पार्थिव लिंग निर्माण का क्या फल है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, बेटियों, बेटाओं, सबसे निवेदन करूंगा 3 दिन की कथा सोमवार की अष्टमी से आप सुन रहे हो, 9 तारीख से 11 तारीख तक। 11 तारीख को ये कथा विराम हो जाएगी। उसके बाद में आप 3 महीने के अंदर हमें सीहोर में लेटर लिखकर जरूर बताना कि तुमने जो पंडाल में बैठकर मांगा वो बाबा ने दिया कि नहीं दिया, बताना जरूर। आप बैठे हो कथा में, कथा श्रवण कर रहे हो, दिल से भाव से कथा सुनने के लिए आए हो, बाबा ने दिया ना दिया, क्या मांगा आपने, ये आपके ऊपर निर्भर कर। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें
पसारे अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो उठा लो। आप दिल से जो मांगोगे, दिल से जो बोलोगे। अर्जुन कहता है क्या मैं पार्थिव लिंग का निर्माण करूं, पूजन करूं, आराधना करूं, क्या शिव मुझे कुछ देंगे? शंकर भगवान कुछ प्रदान करेंगे? भगवान कृष्ण कहते हैं देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर। उसके खजाने में कोई कमी है ही नहीं। क्या कमी होगी उसके खजाने में, जरा विचार करिए। एक वन में रहने वाला वो भस्मासुर, वन में रहने वाला अपनी पत्नी से पूछता है बाबा महादेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान इतनी जल्दी राजी होने वाले नहीं, इतनी जल्दी राजी होने वाले नहीं। काय से राजी होंगे? घोर तप करा, घोर तप। इतना तप करा उस भस्मासुर ने। शंकर भगवान प्रकट होकर मांगे तुझे क्या चाहिए मांग। उसने कहा बस कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अपने चरणों की कोई थोड़ी सी सेवा बता दो जिससे मुझे रोज आपका दर्शन होता रहे। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं चंदन वंदन कुछ नहीं लगवाता, मेरे को भस्म प्रिय है, तू मुझे रोज राख ला, भस्म ला और मेरे शरीर पर चढ़ा के दे, तेरे को भस्म की ड्यूटी दी आज। ठीक है। अब पत्नी रोज पति से पूछती कहाँ जा रहे हो, तो क्या भस्म लेके शंकर जी के पास जाना है। रोज भस्म ले जाता, शिव जी को चढ़ा देता, रोज ले जाता, रोज चढ़ा देता, रोज ले जाता, रोज चढ़ा देता। अब 3 दिन से मुर्दे ही नहीं आए, किसी का अंतिम संस्कार ही नहीं, फैक्ट्री बंद। भस्म कहां से आई? अब कोई मरे तो भस्म है, भस्म कहां से आई? 4 दिन हो गए। पत्नी ने पूछा क्या बात है, तुम खाना वाना नहीं खा रहे हो, भोजन नहीं कर रहे हो? कोई मर नहीं रहा। अरे तो तुम्हें मरने से क्या दिक्कत है? क्या मरे तो जले, जले तो भस्म बने, और भस्म बने तो शिव जी को चढ़े। अब कोई मरने को तैयार नहीं। पत्नी बोली कब तक दूसरों के मरने का इंतजार करोगे, अपनी खुद की कंपनी चालू करो ना, अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो। पति ने पूछा कैसे? शंकर भगवान का तप करो, वर मांगो कि जिस पे हाथ रखूं वही भस्म, खुद की कंपनी, जिस पे रखोगे भस्म ले जाके चढ़ा देना भोलेनाथ को। वाह वाह वाह, पत्नी ने क्या सुंदर विचार कहे, कितनी सुंदर राय दी। पति खुश हो गया, तेरे बराबर मेरे लिए कोई नहीं सोच सकता। पर पत्नी में इतनी अकल नहीं थी, एक आध दिन तेरे को गले लगा लिया तो तू भी बस, इतनी अकल। अरे मांगो शंकर जी से, शंकर जी का तप करा, बाबा वर दीजिए। बाबा ने पूछा कौन सा वर? जिस पे हाथ रखो वही भस्म। शंकर जी भी अलमस्त में बैठे हुए थे, इसको देखकर वर भी दे दिया। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, और भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, और उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर,
गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले काटो भगवान शिव की कथा करते भगवान का चरित्र कहना है शिव महापुराण की कथा वर्णन करो अर्जुन तुम शिवलिंग का निर्माण तो करो शंकर का शिवलिंग बनाओ तो तुम्हें खुद मालूम पड़ेगा कि शंकर के शिवलिंग का बल क्या है। और मेरा संपूर्ण दुबई वासियों से यही निवेदन है आप शिवालय जाएं ना जाएं आप मंदिर जाएं ना जाएं अपने घर में शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन ज्यादा साहित्य नहीं है हमारे पास चढ़ाने के लिए कोई सामग्री नहीं है तो एक लोटा जल सारी समस्या का एक लोटा जल बस बाबा को ज्यादा दिखावा नहीं चाहिए। तुम्हारे बहुत सारे मेरे शंकर अन्य के साथ में आप आडंबर कर सकते हो पर शिव को आडंबर चाहिए ही नहीं। शंकर तो सीधा सीधा भस्मासुर से कह दिया तब पत्नी ने वर मांग लो वर दे भी दिया बाबा ने ऐसा नहीं दिया। वर लेकर आ भी गया था भस्मासुर पत्नी से कह दिया मुझे वर मिल गया मैं जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। पत्नी पास में खड़ी थी दूर पहुंच गई बहुत दूर बहुत दूर। अब पत्नी को लगा कि ये तो मुझे मार के पीछा छोड़े हाथ रख दिया और मैं निपट गई। वो विक्रम बेताल की कथा जैसा हाल था तू बोला और मैं चला अब करूं क्या। पत्नी ने बात को घुमाया और अपने पति से कहा शंकर भगवान बहुत चतुर हैं वो इतनी सरलता से तुम्हें आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। नहीं शिवजी ऐसा कर ही नहीं सकते उन्होंने तो मुझे वर दिया। चलो अगर शंकर भगवान ने सही में तुम्हें वर दिया है तो तुम शंकर जी पे हाथ रख के बता। पत्नी ने जैसे ही बोला पति को लग गया कि हाँ शंकर भगवान पे हाथ रख के देख। और जो शिव जी के पास पहुंचा बोले बाबा आज मैं आपके ऊपर हाथ रखना चाहता हूं। शंकर जी ने पूछा क्यों। मेरी पत्नी बोली प्रैक्टिकल वही करो प्रैक्टिकल वही। बाबा तो छोड़ के भागे। भगवान नारायण बचे। पार्थिव लिंग की पूजन का महत्व कितना है पार्थिव पूजन की महत्वता कितनी है शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का चरित्र कहता है पार्थिव लिंग पूजन का महत्व कहता है। अर्जुन तुम करो तो शिवलिंग का पूजन। अर्जुन ने पांडवों के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक शिवलिंग का निर्माण करा जो आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर निर्मित है। एक स्थान पर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करा जिसको स्थानेश्वर शिव महापुरुष भगवान शंकर का चरित्र कहते हैं। स्थानेश्वर शिवलिंग का स्थानेश्वर महादेव का कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराजमान कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराजित बोले स्थानेश्वर महादेव की जय। स्थानेश्वर महादेव कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराज। अर्जुन शंकर भगवान पर जल चढ़ाता पांडव जल चढ़ाते और चले जाते युद्ध के मैदान में। खूब युद्ध हो। भगवान कृष्ण ने किसके लिए शिवलिंग का निर्माण करवाया था।
भगवान कृष्ण को मालूम था महायोद्धाओं के साथ अगर अर्जुन लड़ेगा तो महायोद्धा हार जाएंगे, पर महायोद्धा में संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो खड़े होकर बाण चलाएंगे, अर्जुन इनके सामने जीत नहीं सकता, हार जाएगा। अब अर्जुन को महायोद्धा तपस्वियों से लड़ने के लिए तपस्वी की जरूरत है, इसलिए शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करवाया, जल चढ़वाया। पार्थिव लिंग का जल चढ़वाकर अर्जुन से रोज बाबा कहते, भगवान कृष्ण कहते कि अब युद्ध पर जा। जल चढ़ाया युद्ध पर चलेगा, जल चढ़ाया युद्ध पर चलेगा। कुछ दिन निकले, थोड़े से दिन निकले और वेद व्यास जी वहां अर्जुन से मिलने के लिए आ गए पांडवों से। वेद व्यास जी जब अर्जुन से मिलने के लिए, पांडवों से मिलने के लिए आए, बीच रास्ते में पांडव मिल गए। आज युद्ध थमा हुआ था। पूछा, अर्जुन ने वेद व्यास जी को प्रणाम किया, नमन कर कर कहा, प्रभु आपके चरणों में मैं दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। थोड़ा मेरे मन का संशय, क्या आप संशय मिटा सकते हो? मेरे मन में थोड़ी सी संशय ताड़ी हुई है, वो संशय समाप्त कर सकते हो? क्या संशय बताओ? संशय है क्या? महाराज जी 6 दिन से युद्ध चल रहा है और 6 दिन से मैं देख रहा हूं, जब मैं युद्ध के मैदान में रथ को आगे बढ़ाता हूं, मेरे सामने एक बहुत विशाल सा कोई पुरुष त्रिशूल लेकर, जटा बांधा हुआ सा, भस्म लपेटा हुआ सा, त्रिपुंड लगा सा कोई पुरुष मेरे रथ के आगे आगे चलता है। मैं 3 बार रथ से नीचे उतरा, बाहर जाकर देखा, कोई पुरुष मुझे दिखता नहीं। मैं जब रथ पर बैठता हूं और बाण चलाना प्रारंभ करता हूं, युद्ध लड़ना प्रारंभ करता हूं, सामने एक जटा बांधा हुआ विशाल सा कोई पुरुष, त्रिपुंड लगाया हुआ, त्रिशूल पकड़ा हुआ मुझे नजर आता। समझ नहीं आता कौन है, कौन? वेद व्यास जी हंस दिए। अर्जुन एक बात बताओ, क्या तुम युद्ध के मैदान में आने से पहले क्या शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाकर जाते हो, शिव की पूजन करके जाते हो? अर्जुन ने कहा, द्वारकाधीश जी ने कहा था कि एक शिवलिंग का निर्माण कर और रोज उस पर जल चढ़ाना, फिर युद्ध के मैदान में जाना। आपसे भी निवेदन है, अर्जुन जैसी चतुरता रखो, अपने घर से निकलने से पहले 1 लोटा जल महादेव को समर्पित कर कर जाओ, उसका फल क्या होता है तुमको मालूम पड़ेगा। उसका फल क्या है? कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। साधारण नहीं छोड़ता मेरा भोले बाबा। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुनाह हो गया, तब से मेरा ही नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से से मेरा ही नाम हो गया। क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी,
सबसे से बढ़िया है सबसे हरि हो। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरि। तेरे दरबार बाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरि। अर्जुन, क्या तुम रोज शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर जाते हो? क्या शिव को एक लोटा जल समर्पित करते हो? अर्जुन कहते हैं, मेरे भगवान कृष्ण ने कहा था कन्हैया जी कि तुम इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। शिवलिंग का निर्माण कर कर रोज शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना और जल चढ़ाकर फिर युद्ध के मैदान में जाना। उस दिन से मैंने नियम ले लिया, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर फिर युद्ध के मैदान में जाना। आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर स्थानेश्वर शिवलिंग विराजमान है, जो अर्जुन ने, पांडवों ने उसका निर्माण किया था। आज भी कौन है ये? अब वेद व्यास जी महाराज बोले, अर्जुन तुम कहते हो कि मैंने शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया और फिर गया। अर्जुन, और क्या देखा तूने? तो अर्जुन कहते हैं, महाराज जी मैंने देखा त्रिशूल लेकर कोई सामने खड़ा हुआ है, और जब मेरे सामने कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु द्रोणाचार्य जैसा, भीष्म पितामह जैसा, अक्रूर जैसे काका, विद्वानों में विद्वान धर्मध्वज जब बाण चलाते हैं, तब मैंने देखा है कि सामने कोई त्रिशूल लेकर खड़ा होता है, और उसके त्रिशूल में से मेरे बाण नहीं निकलते, मेरे बाण को छूकर त्रिशूल में से बाण निकलना प्रारंभ होते हैं, और वो बाण मेरी रक्षा करते हैं। मेरी रक्षा, कोई दूसरा रक्षा नहीं कर रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सब चढ़ाते हैं? रखो हाथ। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। हर हर महादेव, बहुत बहुत साधुवाद है। चढ़ाना चाहिए, प्रतिदिन चढ़ा। बीमार व्यक्ति आईसीयू में पड़ा रहता है, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, परिवार वाले कमरे के बाहर होते हैं, कक्ष के बाहर। तुम्हारा पैसा भी कमरे के बाहर। जिस पलंग पे पड़े रहते हो वेंटिलेटर पे, उस पे नोट की गड्डियां रखी रहती है। अरे बोलो तो, इंडिया की करेंसी हो चाहे दुबई की करेंसी हो, सब बाहर। अकेला वेंटिलेटर पर पड़ा, अकेला, परिवार वाले बाहर, डॉक्टर बाहर निकाल देगा, चलो। अब इधर का नहीं मालूम हमको, हमारे तो भारत का हमको मालूम है कि वो वेंटिलेटर पे पड़े हुए व्यक्ति से कभी कभी मिलने देते हैं, तो एक आध दिन में एक आध बार चले जाओ, मिल लो, बाकी का बाहर निकाल देते हैं। यहाँ भी निकाल देते होंगे, कौन रखता है? बाहर निकल जाओ। भीड़ नहीं होना, चलो बाहर। अब भीड़ के चक्कर में तो ये लफड़ा हुआ है ना सारा। कथा हो रही थी दूसरी जगह, लोगों ने इतने फोन लगा दिए, दुबई वालों ने इतने फोन लगा दिए वह होटल में कि उसने आधी रात को 1:30 बजे कैंसिल कर दिया। और जो हमने तुमको नीचे देखा, इतने सारों को फिर टेंशन हो गया। अब शिव कथा कह रही है कि शंकर है, पलंग पर अकेले पड़े रहोगे, पैसा दौलत, तुम्हारा ही पैसा तुम पर कितना खर्च करना है ये भी दूसरे सोचेंगे।
कितने दिन वेंटिलेटर पर रखना है, तुमसे थोड़ी ना पूछा जाएगा, तुम्हें तो होश ही नहीं रहेगा। पैसा तुम्हारा, अलमारी तुम्हारी, तिजोरी तुम्हारी, धन तुम्हारा, और परिवार वाले दूसरे। कितने दिन रखना है इनको आईसीयू में, कितने दिन वेंटिलेटर पर रखना है, दम दिख नहीं रही, फालतू पैसा लगाने से अच्छा निपट जाए। पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, सोचने वाले दूसरे। धन दूसरा, पैसा दूसरा, सब दूर, सब दूर, परिवार दूर, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला, सब दूर। अकेले आईसीयू में पलंग के पास अगर कुछ होगा तो क्या होगा? जो तुमने एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया, वो जल तुम्हारे पास में रहेगा, शिव तत्व तुम्हारे नजदीक में रहेगा। शंकर जब पास में होता है तब लोग फोन लगाकर कहते काका जी का एक्सीडेंट हो गया, जरा महामृत्युंजय के पाठ बिठा दो। महामृत्युंजय के पाठ का मतलब क्या? शंकर पास में आना चाहिए, शिव नजदीक। और जितना शिव का करीब में होगा, मेरे भोले बाबा जितने पास में होंगे, उतना जीवन एक आनंदमय होगा, उतना जीवन आनंद। शिव तत्व की प्राप्ति। वेद व्यास जी ने कहा कोई दूसरा नहीं है। तुम जिस शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा कर जाते हो, वो देव आदिदेव महादेव तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे सामने खड़े रहते हैं, तुम्हारे सम्मुख में रहते हैं, कोई दूसरा नहीं। देवराज नाम का ब्राह्मण गलत काम कर कर शिव के मंदिर में चोरी का धन लेकर पहुंच गए। उनकी माता ने कोई जल चढ़ाया था, उसका प्रताप ये रहा कि देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण छूटने पर शंकर भगवान नंदी पर बिठाकर लेकर गए। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण था, पानी में डूब के मर गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, पानी में डूबकर मरे हुए का, सर्प के डसे से मरे हुए का, और स्त्री के हाथ से मरे हुए।